लता नाम की एक औरत थी। वो अपने पति और 2 बेटों के साथ रहती थी। पूरे घर में सिर्फ उसकी ही चलती थी। लता को अपनी समझदारी और फैसलों पर गुमान था। उसे लगता था कि वो जो भी कहती या करती है वो सबके भले के लिए ही होता है। इसीलिए उसने अपने बड़े बेटे की शादी भी अपनी पसंद की लड़की से की। बहू के घर आते ही लता ने उस पर भी हुक्म चलाना शुरू कर दिया। लता उससे घर के सारे काम करवाती और खुद बैठकर आराम करती। यहाँ तक कि उसने अपने बेटे पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो अपनी पत्नी को काबू में रखे। लता की बहू कविता एक सीधी सादी लड़की थी। उसे थोड़े दिनों में ही अंदाजा हो गया था कि अगर वो लता की मर्जी के खिलाफ गई तो इस घर में उसका साथ कोई नहीं देगा, यहाँ तक कि उसका पति भी नहीं। वो अपने घर वालों की इज्जत की खातिर इस रिश्ते को हर हाल में निभाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी किसी गलती से घर में बेवजह के झगड़े हों। इसीलिए वो लता की हर बात मानने लगे। दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती और रात में लता की सेवा करती। वो बिना किसी शिकायत के चुपचाप सभी घर वालों की ज़रूरतों का ख्याल रखने लगे। अगर लता उसे गुस्से में कुछ कह भी देती तो वो चुपचाप सुनती रहती। ऐसा लगता था मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लता को इस बात का बहुत गुरूर था कि उसने अपनी बहू को भी अपनी मर्जी के अनुसार ढाल लिया था। वो बहुत खुश थी कि कविता उसके हर फैसले को चुपचाप सिर झुकाकर मान लेती, पर उसकी ये खुशी महज कुछ दिनों की थी। बड़े बेटे की शादी के 4 साल बाद लता ने अपने छोटे बेटे के लिए भी रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। जल्द ही उसने अपनी पसंद की लड़की से अपने छोटे बेटे की भी शादी करवा दी। लता ने छोटी बहू सौम्या के आते ही उस पर भी हुक्म चलाना शुरू कर दिया। वो उसे बात बात पर टोकने लगी। वो हर वक्त सौम्या को ये एहसास दिलाने लगी कि उन्होंने सौम्या की अपने बेटे से शादी कराकर उस पर कोई एहसान किया है। शुरू शुरू में सौम्या को समझ नहीं आया कि अचानक से लता का व्यवहार बदल कैसे गया। शादी के पहले तो वो उसके परिवार से ये वादे किया करती थी कि वो सौम्या को बेटी बनाकर रखेगी। फिर अब ऐसा क्या हुआ कि ये मुझे बात बात पर ताने दे रही है। सौम्या ने सोचा कि वो पहले अपने पति से इस बारे में बात कर ले। रात को जब उसने राहुल से इस बारे में बात की तो राहुल ने उसे सिर्फ इतना कहा कि मम्मी जो कहती है या करती है वो सब इस घर के भले के लिए ही है, इसलिए तुम भी चुपचाप उनकी बात मान लिया करो। सौम्या ने राहुल को समझाते हुए कहा कि उसे घर के काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर उसे बेवजह के ताने और रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं। इस पर राहुल ने कहा कि भाभी भी तो माँ की हर बात सुनती है। सौम्या को समझ आ गया था कि राहुल को कुछ भी समझाना एकदम बेकार है। सौम्या को सिर्फ अपने लिए ही नहीं, कविता के लिए भी बहुत बुरा लगता था। उसे हैरत होती थी कि सुबह से लेकर रात तक कविता घर की, बच्चों की हर जिम्मेदारी पूरे दिल से निभाती थी, पर फिर भी लता उसके काम में कोई न कोई कमी निकालकर उसे 4 बातें सुना ही देती थी। सौम्या को बहुत आश्चर्य होता कि आखिर कविता में इतनी सहन शक्ति कैसे है। एक दिन उसने कविता से पूछ ही लिया कि आखिर आप इतनी जली कटी बातें कैसे सुन लेती हो, आपको बुरा नहीं लगता? उसकी बात सुनकर कविता थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। फिर उसने सौम्या की तरफ देखते हुए कहा कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, तकलीफ होती है, पर मजे की बात यह है कि इस घर में किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि मेरे पति को भी नहीं। अब तो इस रिश्ते को मैं अपनी किस्मत मानकर निभाए जा रही हूँ। सौम्या को कविता की बातों से उसकी तकलीफ का अंदाजा हो गया था, पर सौम्या कविता जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो निडर थी। उसे अपनी जिम्मेदारी और हक दोनों पता थे। ऐसा नहीं था कि वो घर की जिम्मेदारियों से बचना चाहती थी, पर उसे बेवजह के ताने और बातों से घुटन होती थी। एक दिन सौम्या और कविता किचन में काम करते हुए बातें कर रहे थे।
अचानक किसी बात पर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी की आवाज हॉल तक जा रही थी। लता को बहुओं का जोर से हंसना या बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो दौड़कर किचन में गई। जैसे ही कविता की नजर लता पर पड़ी, वो चुप हो गई। पर सौम्या इस बात से बेखबर हंसे ही जा रही थी। लता ने सौम्या के पास जाकर जोर से उसका हाथ खींचा। सौम्या लता को देखकर डरकर चुप हो गई। लता का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसने चिल्लाते हुए सौम्या से कहा कि क्या ये एक अच्छी बहू के तौर तरीके हैं? भला ऐसी कौन सी बात है कि तुम दोनों इतनी जोर जोर से हंस रही थी? क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं? तुम्हें जरा भी सलीका और तमीज नहीं सिखाई? लता की बातें सौम्या के दिल को चुभ गई। आज उससे रहा नहीं गया। आज लता ने सौम्या के माता पिता की परवरिश पर उंगली उठाई थी। उसने लता की बात का जवाब देते हुए कहा कि माँ जी, आपने मेरे माता पिता को जो शादी में सामान की लिस्ट दी थी, उसमें संस्कार तो लिखा ही नहीं था। आपने जो भी मांगा वो तो मेरे माता पिता ने दे ही दिया था। आपने संस्कार का जिक्र ही नहीं किया। शायद इसीलिए वो देना भूल गया। सौम्या की बात सुनकर कविता के होश उड़ गए और लता का गुस्सा और बढ़ गया। कविता ये सोच रही थी कि आज तो सौम्या की खैर नहीं। लता भी सौम्या के तेवर देखकर हैरान थी। आज पहली बार किसी ने उसे पलटकर जवाब दिया था। लता ने गुस्से में सौम्या से कहा, भूलो मत कि तुम मेरी वजह से आज इस घर में मेरे बेटे की पत्नी बनकर खड़ी हो। लता की बात सुनकर सौम्या ने कहा कि मैं चाह कर भी वो दिन नहीं भूल सकती जिस दिन आपने मेरे सीधे साधे माता पिता को अपनी मीठी बातों में उलझाकर उनसे मेरा रिश्ता मांगा था, ताकि पूरी उम्र आप मुझ पर हुक्म चला सके, मुझे अपना गुलाम बना सके। सौम्या ने चिल्लाते हुए आगे कहा कि भूलिए मत, आप मेरे घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई थी, इसलिए आपने नहीं, मेरे माता पिता ने आप पर एहसान किया है अपनी बेटी देकर। आपने तो मेरी माँ से मुझे बेटी बनाकर रखने का वादा किया था, पर आप तो मुझे ढंग से बहू भी नहीं बना पाई। लता सौम्या की बातें सुनकर चौंक गई कि आज तो वो उसकी हर बात का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। आज पहली बार वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद सौम्या ने लता से कहा कि माँ जी, मैं दिल से आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर मुझसे आपकी ये बेवजह के ताने नहीं सुने जाते। हम बहुएं हैं तो क्या हुआ, हम भी इंसान हैं, हमें भी तकलीफ होती है। हम कोई कठपुतली नहीं कि आपकी मर्जी से हंसे या रोए। सौम्या की बातें सुनकर बड़ी बहू कविता के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल की बात कह दी हो। वह मन ही मन खुश हुई कि सौम्या ने मेरी तरह खुद की और अपने माता पिता की बेइज्जती नहीं सही। वही लता को सौम्या की बातों से अंदाजा हो गया था कि वो कविता की तरह चुपचाप सब सहन करने वालों में से नहीं है, बल्कि अपने हक के लिए आवाज उठाने वालों में से है। आज सौम्या की बातें सुनकर लता का अभिमान चूर चूर हो गया। आज जिंदगी में पहली बार घर के किसी सदस्य ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। पहली बार किसी ने उसे करारा जवाब दिया था। सौम्या के कहे एक एक शब्द तीर की तरह उसके दिल को चुभ रहे थे। आज घर की छोटी बहू ने अपनी बातों से लता को उसके व्यवहार पर आईना दिखाया था। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार कभी मत करें जैसा कि आप खुद के साथ पसंद नहीं कर। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मन में भी उतर सकते हैं और मन से भी। रिश्तों की डोर अच्छे व्यवहार से बंधी होती है। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं, ना कि एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं।